नमस्कार दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। ब्राह्मण ग्रंथों को ब्राह्मण कहने के कई कारण हैं। जैसे ब्राह्मण का अर्थ होता है मंत्र, अतः मंत्रों की व्याख्या प्रस्तुत करने के कारण इन ग्रंथों का नाम जो है ब्राह्मण कहा जाता है। दूसरा नंबर में है ब्राह्मण शब्द का अर्थ यज्ञ भी होता है, अतः यज्ञों की विषय वस्तु प्रस्तुत करने के कारण इन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। यज्ञों की विषय वस्तु प्रस्तुत करने के कारण इन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। अब आगे देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों का आध्यात्मिक महत्व दर्शाया गया है। भट्ट भास्कर ने तो कर्म कांड तथा मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथों को ब्राह्मण कहा है। यानी कि कर्म कांड तथा मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथों को क्या कहा है? ब्राह्मण ग्रंथ कहा है। ठीक है। अब देखिए, आचार्य वाचस्पति मिश्र ने भी ब्राह्मण ग्रंथों का प्रयोजन मंत्रों के विनियोग, निर्वचन तथा प्रतिष्ठान की विधि के लिए माना है। जैसे कि नैरुक्त्यम यस्य मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठान विधिश्चैव ब्राह्मण तदिहोच्यते, है ना। यानी कि नैरुक्तम यस्य विनियोग प्रयोजन, है ना, और निर्वचन, ये सब जो है प्रतिष्ठान की विधि के लिए माना है। ठीक है, आचार्य वाचस्पति। ठीक है। अब देखिए आगे, वैदिक मंत्रों के दृष्टा ऋषि कहलाते हैं। यानी कि वैदिक मंत्र को जो है दृष्टा किसको कहते हैं? ऋषि को कहते हैं। जबकि ब्राह्मण ग्रंथों के दृष्टा एवं रचनाकार किसको कहते हैं? आचार्य को। ठीक है। और वैदिक मंत्रों के दृष्टा एवं रचनाकार जो है ऋषि कहलाते हैं, और ब्राह्मण ग्रंथों के दृष्टाकार यहाँ पे आचार्य कहलाते हैं। ब्राह्मणों का प्रतिपाद्य विषय जो है विधि है। क्या है ब्राह्मणों का प्रतिपाद्य विषय? तो विधि है। ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय के रूप में सावर भाष्य में 10 तत्वों का उल्लेख मिलता है। कितने तत्वों का उल्लेख मिलता है? तो 10 तत्वों का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? तो सावर भाष्य में। ठीक है, जो इस प्रकार है। देखिए यहाँ पे, हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि प्रक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशैतो विधियो ब्रह्मण अस्यतु। यानी कि 10 कौन कौन हो गए? हेतु निर्वचनम, है ना, हेतु निर्वचनम, निंदा यहाँ पे प्रशंसा, संशय, विधि। ठीक है, प्रक्रिया यहाँ पे हो गया, प्रक्रिया, पूरा कल्प, व्यवधारणा कल्प, और उपमानम। ठीक है, उपमानम, है ना, उपमानम, यही जो है 10 माने हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय के रूप में सावर भाष्य में जो यही 10 तत्वों को उल्लेख किया गया है, 10 तत्वों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है। अब आगे देखिए, इन 10 में से विनियोग, विधि, हेतु, अर्थवाद, निरुक्ति, है ना, निरुक्ति तथा आख्यान, इन 6 की प्रधानता अधिक मानी जाती है। ठीक है, प्रधानता मानी जाती है। अब आगे देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय को कितने वर्गों में विभक्त किया जाता है? तो 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। विधि का अर्थ है क्रिया अथवा नियम। इसमें यज्ञ एवं उससे संबंधित कार्यों के लिए नियम का संकलन होता है इसमें। ठीक है। अर्थवाद, इसमें यज्ञों के महत्व तथा उससे संबंधित उपाध्यायों का संग्रह मिलता है। और उपनिषद, इसमें जो है आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन मिलता है।
इसमें आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन मिलता है। अब यहाँ पे देखिए हेतु। हेतु क्या होता है? इसका मतलब होता है कारण या वजह। ठीक है, कुछ यहाँ पे विधि का मतलब क्या होगा? तो विधि का मतलब होगा किसी काम को करने के लिए तरीका या नियम। उपमानम, उपमानम का मतलब होता है किसी अज्ञात वस्तु के बारे में किसी ज्ञात वस्तु से तुलना करके उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को उपमानम कह सकते हैं। और निर्वचन मतलब इसका निर्वचन का मतलब जो होता है मौन होता है। ठीक है, तो ये आपको जो नहीं समझ में आ रहा है, संशय मतलब सब समझते हैं, प्रशंसा भी निंदा भी क्या होते हैं सब तो समझते ही हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय के लिए इसको जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया, ये तो देख लिए। अब यहाँ पे देखिए ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा सरल, सरस तथा प्रसाद गुण से युक्त है। इनमें बड़े लंबे समासों का तथा कठिन पदों का प्रयोग नहीं किया गया है। इनकी शैली जो है प्रवाहमयी है। कैसा है? इनकी शैली प्रवाहमयी तथा रोचक है। आख्यानों के प्रसंग में शैली की रोचकता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन ग्रंथों की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वैदिक एवं लौकिक संस्कृत को जोड़ती है। इनमें यज्ञ से संबंधित प्रसंगों को सरलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। किसमें? तो ब्राह्मण ग्रंथ में। इनमें वेदों की अपेक्षा शब्द रूप भी कम प्रयोग किए गए हैं। भाव यह है कि ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक तथा लौकिक शब्दावली का समन्वय है, यानी कि वैदिक और लौकिक दोनों का समन्वय मिलता है। अब आगे देखिए ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ पहला जो है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है, इस ब्राह्मण में कुल 40 अध्याय हैं जो 5-5 अध्यायों की 8 पंजिकाओं में विभक्त हैं। इसमें जो है प्रमुख रूप से सोमयज्ञ का वर्णन किया गया है। इसमें सोमयज्ञ से संबंधित अनुष्ठान है ना, अग्निहोत्र आदि का वर्णन है। राज अभिषेक तथा कुल पुरोहित के अधिकारों का वर्णन भी इसमें किया गया है। अंतिम अध्याय में जो है इसमें इतिहास एवं उपाख्यानों का वर्णन है। जो सुना से आख्यान तथा वरुण स्तुति भी इसी ब्राह्मण में संकलित है। ठीक है, इसके रचनाकार महिदास ऐत्रेय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो महिदास ऐत्रेय माने जाते हैं। यह ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, माने कि ऐत्रेय ब्राह्मण का जो है ऐत्रेय ब्राह्मण का रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो महिदास ऐत्रेय, याद रखिएगा। ठीक है, ये सब याद रखने योग्य बात है। और संखायन जो है इसको कौशिकी भी कहते हैं, इसको संखायन ब्राह्मण। देखिए इस ब्राह्मण में कुल 30 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? तो 30 अध्याय हैं, जिनमें जो है दर्श, पौर्णमास, अग्निहोत्र, चातुर्मास यज्ञों के साथ साथ सोमयज्ञ का भी वर्णन मिलता है। सोमयज्ञ इस ब्राह्मण का जो है प्रधान विषय है। सोमयज्ञ इस ब्राह्मण ग्रंथ का जो है प्रधान विषय है। ठीक है, अब आगे देखिए यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं। यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ तो शतपथ ब्राह्मण पहला, शुक्ल यजुर्वेद पर यह एकमात्र ब्राह्मण है, यानी कि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ये इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। तो ये जो है शतपथ ब्राह्मण किसके लिए है? तो शुक्ल यजुर्वेद पर प्राप्त यह एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें 100 अध्याय हैं। इन्हीं अध्यायों के कारण इसका नाम जो है शतपथ पड़ा है। किसके कारण? तो 100 अध्याय इसके लिए। शतपंथो है ना, शतपंथो यस्य तच्छ तपथम है ना। यह सभी ब्राह्मणों में बड़ा तथा यज्ञानुष्ठान का सर्वोच्चतम ग्रंथ है। ठीक है, सर्वोत्तम ग्रंथ है क्या? तो यह सही कौन ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण जो है सभी ब्राह्मणों में बड़ा तथा अनुष्ठान का जो है यज्ञ अनुष्ठान का सर्वोत्तम ग्रंथ है। यह ग्रंथ शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं पर प्राप्त होता है, यानी कि शुक्ल यजुर्वेद के जो है 2 शाखा, उस दोनों शाखाओं पर प्राप्त होता है। जैसे कि इसमें जो है पहला में 14 कांड तथा कितना है 7000
624 या कंडिकाएं पाया जाता है। इसके रचनाकार जो ऋषि जो है कौन है रचनाकार, तो रचनाकार जो है याज्ञवल्क्य जी माने जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्ह तथा कानव्य दोनों शाखाओं पर, कौन कौन शाखा पर, तो माध्यान्ह तथा कानव्य शाखा पर, जो अभी ऊपर बताए हैं शुक्ल यजुर्वेद के दोनों शाखाओं पर प्राप्त होता है। तो कौन कौन शाखा पर जो है, तो ये जो है माध्यान्ह और कानव्य, ठीक है, शाखाओं पर उपलब्ध होता है। इसकी प्रथम शाखा में के अंतर्गत जो है 100 अध्याय 14 कांड है, जबकि द्वितीय शाखा में जो है के अंतर्गत जो है 104 अध्याय तथा 17 कांड पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है, इसमें दर्श पौर्णमास, अग्निहोत्र, चातुर्मास, राजस्व, वाजपेय, अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध आदि का विस्तृत वर्णन है। ये सब क्या होता है, अग्निहोत्र, चतुर्थमास, ये सब हम बतला दिए हैं आपको पिछले वीडियो में। इसमें पूर्वा पूर्वशी संवाद, वाक मनस संवाद और जल प्लावन कथा, शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत की कथा आदि का वर्णन भी प्राप्त होता है। इसमें पांडवों के राजा जन्मेजय का भी उल्लेख है। इसमें संख्या शास्त्र के प्रथम आचार्य आसुरी का भी वर्णन प्राप्त होता है, किसमें, तो शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। अब आगे देखिए, शतपथ ब्राह्मण के अतिरिक्त कृष्ण यजुर्वेद पर तैत्तिरीय तथा मैत्रायनीय ब्राह्मणों का नाम प्राप्त होता है, परंतु ये ग्रंथ जो है से उपलब्ध नहीं होता है। अभी परपाय नहीं थी, परपाय यहाँ पे जो है अप्राप्य है, यानी कि अप्राप्य है, नहीं मिला है ये। अब देखिए ये थोड़ा सा तैत्तिरीय के बारे में जान लीजिए। कृष्ण यजुर्वेद शाखा पर मात्र एक ही ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त यानी कि प्राप्त होता है, जो 3 कांडों में विभक्त है। ये जो है 3 कांडों में विभक्त है, और तैत्तिरीय जो है कृष्ण यजुर्वेद के लिए है, ठीक है। प्रथम कांड में जो है अग्न्याधान, वाजपेय, सोम, राजस्व आदि का वर्णन किया गया है, और द्वितीय कांड में जो है सत्रायणी, वैश्य, सौ आदि तथा तृतीय कांड में जो है यहाँ पे जो है आदि का भी यहाँ पे दिया गया है। नक्षत्रेरी यहाँ पे प्रधान रूप से वर्णित है, यानी कि द्वितीय कांड में जो है सत्रायणी और वैश्य सब आदि का, तथा तृतीय कांड में जो है नक्षत्रेरी प्रधान रूप से वर्णित है। अब आगे देखिए सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या होता है, तो इसमें जो है पंचवशी, पहला जो है पंचवशी ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें सामवेद पर जो ब्राह्मण प्राप्त होते हैं उनमें पंचवशी ब्राह्मण प्रमुख है। इसमें प्रौढ़ अथवा तांडव ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तांडव ब्राह्मण के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसे महाब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है, इसको जो है महाब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं। इसमें 25 अध्याय होने के कारण ही इसे पंचवशी ब्राह्मण कहा जाता है। इसका प्रमुख विषय जो है सोमयाग है, ठीक है। इस ब्राह्मण में वातस के विषय में बतलाया गया है, तथा विरक नामक सामगान से वैवन ऋषि के वृद्धा अवस्था से युवा अवस्था तक जो है प्राप्त करने की आख्यायिका भी आई है, ठीक है। अब आगे देखिए षड्विश्व ब्राह्मण है ना, तो इसे जो है षड्विश्व ब्राह्मण में अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसको अद्भुत, इसमें 6 अध्याय तथा 5 प्रपाठक हैं। इसमें इसके प्रारंभिक अध्यायों का विषय जो है पंचवशी ब्राह्मण के समान ही है। इसमें आकाशीय वज्रपात, प्रशासनिक वाद विवाद, अचानक होने वाली पशुओं की मृत्यु तथा अन्य अनिष्ट से बचने तथा उससे शांति पाने हेतु साम का विधान किया गया है। भाव यह है कि इसमें विभिन्न उत्पादों की शांति का विधान किया गया है, ठीक है, किसमें, तो षड्विश्व ब्राह्मण में। अब आगे देखिए साम विधान ब्राह्मण जो है, साम विधान ब्राह्मण, इस ब्राह्मण में कुल 3 अध्याय हैं, जिनमें कृष्ण, अतिकृष्ण आदि व्रतों, पुत्र ऐश्वर्य है ना, तथा आयुष्क की प्राप्ति हेतु विभिन्न अनुष्ठानों का वर्णन है। मनुष्य के विभिन्न कर्मों तथा सामों का विधान करना भी इसका प्रमुख विषय है, किसमें, तो साम विधान में। अब आर्षय ब्राह्मण देख लीजिए। इस ब्राह्मण में कुल 6 अध्याय हैं, जिनमें सामवेद
का ब्राह्मण जो है सामों के नाम से संबद्ध ऋषियों का प्रतिपादन करता है। भाव यह है कि यहाँ पे सामवेद की अर्षानुकर्मणि का काम करता है। हेमंत दृष्टा ऋषियों के नामों से सामों का नाम बतलाना जो है बाला ब्राह्मण आश्रय है। ठीक है, यानी कि मंत्र दृष्टा ऋषि के नामों से सामों का नाम बतलाने वाला जो है ब्राह्मण कौन है? आश्रय है। ठीक है, आश्रय है। दैव्य ब्राह्मण क्या है? दैव्यत ब्राह्मण है ना, दैवत ब्राह्मण। इस ब्राह्मण को देवताध्याय ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। यह कुल 3 खंडों में विभक्त है। इसमें विभिन्न देवताओं तथा छंदों का वर्णन है। इसमें दिए गए छंदों के निर्वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसमें? तो दैवत ब्राह्मण में। अब आगे देखिए छंदोग्य ब्राह्मण में। छंदोग्य ब्राह्मण में जो है यह ब्राह्मण प्रसिद्ध छंदोग्य उपनिषद के मतलब इस ब्राह्मण पर में जो है इस ब्राह्मण में प्रसिद्ध छंदोग्य उपनिषद के उपनिषद है। ठीक है, इसमें कुल 10 प्रपाठक, जिनमें प्रथम 2 प्रपाठक विवाह से संबंधित कर्मों का संकलन मिलता है। ठीक है, इसमें प्रथम जो 2 प्रपाठक है उसमें विवाह से संबंधित कर्मों का संकलन मिलता है। अन्य 8 प्रपाठक में छंदोग्य उपनिषद का जो है वर्णित मिलता है। अन्य जो 8 प्रपाठक बचता है उसमें छंदोग्य उपनिषद के रूप में वर्णित मिलता है। और देखिए यहाँ पे संहितोपनिषद ब्राह्मण, इस ब्राह्मण में 5 खंड है। ठीक है, इस ब्राह्मण में जो है 5 खंड है, जिनमें साम संहिता का रहस्य बतलाया गया है। इसके दूसरे खंड में जो है भाकार की योजना के साथ साथ साम के स्वरूप का वर्णन करते हुए भाकार के प्रयोग से चमकते हुए ऐश्वर्य की प्राप्ति के विषय में बतलाया गया है। किसमें? तो संहितोपनिषद ब्राह्मण में। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे वंश ब्राह्मण, ये जो अंतिम है वंश ब्राह्मण। 3 खंडों में विभक्त इस ब्राह्मण में सामवेद के गुरुओं की वंश परंपरा वर्णित है। भाव यह है कि इसमें सर्वदत्त गाग्य से लेकर ब्रह्म प्रयत्न सामवेद का अध्ययन परंपरा वर्णित है। यानी कि ये जो है सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम लोग जान लिए। अब देखिए यहाँ पे अथर्ववेदीय ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं। ये थोड़ा सा है। अथर्ववेदीय ब्राह्मण ग्रंथ का जो है एक ही है ब्राह्मण ग्रंथ, गोपथ ब्राह्मण, ये उपलब्ध है। अथर्ववेद पर मात्र एक ही गोपथ ब्राह्मण जो है प्राप्त होता है। यह इस वेद की पैपलाद शाखा से संबंधित है। किस शाखा से? तो पैपलाद शाखा से। यह 2 भागों में विभक्त हो जाता है। कौन कौन? तो पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। ठीक है, पूर्व गोपथ जो है इसके प्रथम भाग में जो है 5 अध्याय तथा द्वितीय भाग में जो है 6 अध्याय पाया जाता है। ठीक है, यानी कि पूर्व गोपथ में जो है कितने अध्याय पाया जाता है? तो 5 अध्याय। ठीक है, और उत्तर गोपथ में जो है 6 अध्याय पाया जाता है। इसके प्रथम भाग में जो है गायत्री मंत्र का महत्व, ब्रह्मचारी के कर्तव्य, ऋतु जो के कार्य एवं उनकी दीक्षा, पुरुष मेध, अश्वमेध, अग्निष्टोम आदि का वर्णन है। और उत्तर गोपथ में इसमें जो है 6 अध्याय तो बतलाई दिए हैं। इसमें इसके ऋषि गोपथ माने जाते हैं। विभिन्न यज्ञों और सांख्यिकाओं का वर्णन इसी में मिलता है। ठीक है, तो आज जो है ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम लोग जान लिए। किसके बारे में जाने? अथर्ववेदीय ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ठीक है, और अथर्ववेदीय ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में और सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, यहाँ पे यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में और ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में और ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है इसके बारे में हम लोग जाने। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।